ध्यानमूलम गुरुमूर्ति पूजामूलम गुरुपद्मा मंत्रमूलम गुरुवाक्यम मोक्षमूलम गुरुकृपा सब धरती कागज करूं लेखनी सब बनराय सात समुद्र के मसी करूं गुरु गुण लिखा न जाय। भाई ये संसार में एगो कहानी है कि 10 गो चोर जो है चोरी करने जा रहे थे। एक बीच में नदी पड़ा और वो नदी के पार जो है जब गए तो वो आपस में गिनने लगे कि हम 10 हैं कि नहीं, कोई डूबा तो ना है। वो सब पारापारी आपस में गिनते रहे और अपने के छोड़ दिया 9 के गिने। अब वो परेशान हो गए थे। ऐसे ही चक्रव्यूह में वो सगरिन के मति भरम हो गया कि एगो डूब के मर गया। थोड़ा फजीर सुबह भोर में एक संत थे, वो टहलने गए तो ये सब जो है परेशान थे। तो वो सब कहे कि बाबा जी ये बताओ कि हम लोग के, बाबा जी पूछे कि तुम लोग के क्या समस्या है, कैसे परेशान हो। कहे कि गुरुदेव हम लोग इसलिए परेशान है आके हम 10 गो जो है चोरी करने के लिए जा रहे थे और जब रात में नदी पार किए तो उसमें से एगो कम हो गया। इसी में हम लोग परेशान हैं। बाबा जी जो है एक एक करके आओ सबके गिने और 10 के 10 पूरा कर दिए। कहे कि ये संसार में मनुष्य जो है जब बुद्धि उसके भ्रमित होता है तो संसार में भटकता है। ये तुम्हारा नया भ्रम ना है, पूरा संसार भटक रहा है। ये 10 क्या है? 5 ज्ञान इंद्रिया है, 5 विषय है। इसी के गिनती में लगा हुआ है, विषय भोग में। ये पूरे ना होता है, हमेशा कम रहता है। इसीलिए हमारे संतों ने कहा है कि इसको विष समझ करके त्याग दो, तब जाकर के कल्याण होगा। एक बूंद जहर जो है आदमी के जान ले लेता है। ये विषय जो है एक बार जान नहीं लेता है, धीरे धीरे दुख देता है। हमारा अपना जो स्वरूप है वो परम शांत और परम सुख का है। इस संसार के यही कामना वासना राग द्वेष के वजह से हम दुखी हैं। जिसको हम अपना मानते हैं वो छूट जाता है, और हमारा जो अपना आपा है ये हमसे कभी ना छूटता है। तो जो हमसे कभी अलग ना हो वही हमारा अपना है और वही परमात्मा है। बस इतने बात जो है भेड़ियन के समझ में ना आता है। सारी भेड़िया खोजने में लगे हैं, आपस में लड़ने में लगे हैं। चाहे वो कुरान हो, चाहे बाइबिल हो, चाहे वेद हो। कंठस्थ याद कर लिए हैं वेद के या बाइबिल के या कुरान के, सब ग्रंथ के। हम बड़ा के अहंकार हो गया।
हमारा गुरु भगवान है और हमारा मजहब जो है मोक्ष के देता है, और दूसरा नास्तिक है, दूसरा नरक में जाएगा। ये पक्षपात, ये अहंकार उसके पतन के कारण बनता है। ये आज तक ले अपने दुश्मन को पहचान ना किया कि संसार के अंदर जो नरसंहार करता रहा वो भेड़िया कौन है। वो भेड़िया सब में है, हिंदू में है, मुसलमान में है, सिख में है, ईसाई में है, यहूदी में है, पारसी में है, सभी संप्रदाय में वो भेड़िया भेष बदल के घुसा हुआ है। शिष्य बन जाएगा और उसके अपना कल्याण से मतलब ना है, ना खाएगा, ना खाने देगा, ना खेलेगा, ना खेलने देगा। वो तो जो है गुरु जी के संप्रदाय से और गुरु जी के शिक्षा से जलन है कि ये इतने महान क्यों हो गए। तो ये भेड़िया जो है सभी में घुसे हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे यहूदी हो, चाहे पारसी हो, सब में घुसे हैं। वो भेड़ियन के पहचान करना है। संसार के अंदर दुनिया इसको इसलिए कहते हैं कि एक प्रकृति है, एक पुरुष है, इसीलिए इसको दुनिया कहते हैं। एक इस प्रकृति को जड़ कहते हैं और अनादि पुरुष चेतन आत्मा के परमात्मा कहते हैं। जो एक विश्वास मार्गी होता है, एक ज्ञान मार्गी होता है। विश्वास मार्गी और ज्ञान मार्गी ये दोनों जो है न पहले एक थे, न आज एक हैं, न आगे एक रहेंगे। क्योंकि विश्वास मार्गी जो है वो पाखंड को मानता है, अंधविश्वास को मानता है, भगवान के नाम पर भगवान के नाम के बदनाम करता है, ईश्वर के नाम के बदनाम करता है। वो जो है एक तरह के बहुरूपिया है। तो इसलिए विश्वास मार्ग से किसी के कल्याण ना होता है। आज जो है बड़े बड़े जो नरसंहार हुए, एक समय की कहानी है कि मद्रास में विधर्मी इस्लामी आए और वहाँ पर जैनियों के जो है बहुत बड़ा विस्तार और बोलबाला देख करके एक रात में 50,000 जैनियों के राते राती काट दिए और सूली पर चढ़ा के फांसी डाल दिए। एक रात में 50,000 जैनी काटे गए मद्रास के पास। इसी तरह से जो है लंका में एक गिरजा घर है। उस गिरजा घर के अंदर विदेशियों ने बम मारा, विपक्षियों ने, और उस बम में पादरी जो है ईसा मसीह के प्रार्थना में 3,000 आदमी एक के दिन मर गए। जो ये पादरी दावा करता है, ईसा मसीह दावा करते हैं कि हमारा परमेश्वर सबके रक्षा किए करता है। जो ये धर्म को बनाने वाला ईसा मसीह थे, उन्हीं के रक्षा ना किया। ईसा मसीह जो है वो अपने को ईश्वर पुत्र कहते थे। जो वहाँ के बादशाह था वो कहा कि पगलाए क्यों हो, आज हम तुम्हारे के जो है जो परमेश्वर है उसके ताकत के हम चुनौती देते हैं कि आज तुम्हारा वो रक्षा कर दे तो हम तेरे परमात्मा को मान लेंगे।
उसने जो है एगो पेड़ पर प्लस बना करके और वो ईसा मसीह के दोनों हाथ फैला करके हाथ में, सीना में, पैर में कील ठोक दिया। उस पेड़ पर सूख करके ईसा मसीह मर गए। कोई परमेश्वर नहीं बचाया। वो बदसाह से ईश्वर के साहस ना था, इसलिए नहीं साहस था, वो परमेश्वर झूठा था, नहीं बचाया। लेकिन अंधविश्वासी जबरन वो धर्म को चला रहे हैं, आज दुनिया में फैला दिए। और आज हिंदुस्तानी जो है बहुत जो है ईसाई धर्म अपना करके, वो जो है वो लोग ईसाई धर्म को अपनाए जिसको यहाँ के बड़े लोग छोटे समझ करके और उसको जो है किनारे कर दिए थे। अज्ञानी लोग, गंवार लोग, जंगली लोग जो कोल भील के नाम से जाने जाते हैं, वो सब जो है जंगल में जितने रहने वाले हैं वो सब जो है उनके ये सब अपना गले ना लगाए, उसको ये जानवर समझते थे। इनकी मंदिर में जो है मुआ हुआ चाम के ढोलक तो बजेगा जाएगा, लेकिन आदमी नहीं जा सकता। ये पाखंड था इन लोगों के। इसी तरह से हारमोनिया है, सारे जो है बाजा में चाम लगा रहता है। तो इसलिए जो है ये आदमी को आदमी ना समझे, ये राजा महाराजा के मूर्ख बनाए सब। आज जिस राजा को अगर शासन करना है, ये भेड़ियन के वो बात मानेगा तबे वो राजा राज कर सकता है। ये भेड़िया जो है स्वाहा स्वाहा करके कहते थे कि ये सब हमारा हो गया। और जो है एल्टीना जो है, ये एल्टीना वाले जो है इन लोगों के चलती बड़ा था। ये आदमी के आदमी ना समझते थे। ये भेड़िया कहते थे कि वेद पढ़ने के छोटों के अधिकार ना है, अगर कोई वेद बोलता है तो उसके जीभ काट लो। ये भेड़िया कहते थे कि अगर कोई आदमी कान से वेद सुनता है तो उसके कान में शीशा गला के डाल दो। अगर एक जो है औरत मर गई, आदमी अगर मर जाता था तो वो औरत के जबरन जो है उसके चिता पर मजबूर करके जला देते थे। लेकिन अगर औरत मरती थी तो ये भेड़िया नहीं जलते थे। इस तरह के अंधा नगरी, चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा, बहुत माताएं को जलाया गया और घोर अत्याचार हुआ। आज इस बात को समझने की जरूरत है, ये भेड़ियन के बात ना माननी है। वेद के अंदर 4 भाग में हमारा काम को बांटा गया। वो काम क्या है? जो विद्वान है वो पंडित है, चाहे वो रविदास हो, ऊपर है, आके ले जाओ। कोनो लड़का के भेज दो। तो इसलिए जो है इस बात को समझनी है और अपना कल्याण करना है। इसी में मानव जाति के हित है। सुने, समझे, विचार करे और अपना कल्याण करे। यहाँ पर जो है